सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यहां देश भर में इनके खिलाफ जो भी क्रिमिनल केसेस हैं उनकी निपटान जल्दी हो। इन निर्देशों को लेकर हरियाणा में क्या कार्रवाई हो रही है, ये हम जानेंगे प्रदेश के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से। उनसे ये भी जानेंगे कि जो विधानसभा ने कल ही बिल पास किया है, नकल विरोधी बिल, उसमें क्या खूबियां हैं और हरियाणा के अलग हाई कोर्ट को लेकर क्या गतिविधियां चल रही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये बताएं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि माननीयों के खिलाफ जो क्रिमिनल केस हैं उन्हें जल्द निपटाया जाए, उसको लेकर हरियाणा में क्या कार्रवाई है, क्या गतिविधियां? सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी एमपी एमएलए देश भर में हैं उनके खिलाफ जितने भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनको जल्दी उसका निपटारा किया जाए। इसके लिए सभी हाईकोर्टों को डायरेक्शन दिया है कि एक हाईकोर्ट का बेंच जो है उस हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन के नीचे जितनी भी कोर्टें हैं उनमें जितने भी केसेस चल रहे हैं उनकी रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करेगा ताकि उन केसेस की जो पैरवाई है जल्दी से जल्दी हो सके। नीचे वाली कोर्टों को भी डायरेक्शन दी गई है, हाई कोर्ट को मॉनिटरिंग की भी डायरेक्शन दी गई है और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दी है कि जितने केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है और जिसके कारण नीचे वाली कोर्टों में प्रोसीडिंग एमपी एमएलए के खिलाफ स्टे हुई है, उन केसेस को या तो उनके केसेस में स्टे एग्जामिन करने के बाद वकेट किए जाएं और यदि किसी कारण किसी केस में स्टे को कंटिन्यू करना जरूरी है तो हाई कोर्ट उन केसेस की जो हियरिंग है वो पैरवाई डे टू डे बेसिस पे करेगी ताकि वो केस जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट में निपटारा हो और उसके कारण जो कार्रवाई नीचे वाली कोर्टों में रुकी हुई है वो जल्दी से जल्दी निपटाई जा सके। इस माध्यम से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी एक स्पेशल बेंच बनाया गया है। जो डबल बेंच है वो मंथली बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली सारे पेंडिंग केस जितने भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में किसी भी विधायक के खिलाफ है, सांसद के खिलाफ है, चाहे वो प्रेजेंट है या चाहे एक्स एमपी है, उन केसेस की मॉनिटरिंग कर रहा है। सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्टों से भी ले रहा है, सरकार से भी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी ले रहा है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने और ज्यादा स्टेप्स लेने के लिए हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अलग 2 बेंच बना दिए। एक सिंगल बेंच है, जितने भी क्रिमिनल केस किसी एमपी एमएलए के है वो स्पेशल बेंच उसको सुनेगा और उनकी हियरिंग डे टू डे बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक करेगा। इसी तरह एक क्रिमिनल डबल बेंच के जो केसेस है उसके लिए एक डबल बेंच नियुक्त कर दिया गया है। वो सारे एमपी एमएलए के खिलाफ जितने भी केसेस है वो प्रायोरिटी पे सुनेगा डे टू डे बेसिस पे। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब जितने भी सांसद है, विधायक है, जिनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो सारे केसेस जो है जल्दी से जल्दी उनका निपटारा हो सके। एक रफली फिगर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हरियाणा में इतने ऐसे केसेस हैं, कितने केसेस हैं? ऐसे अभी हाई कोर्ट में तो कुछ केसेस है जिनमें कोई नीचे वाली कोर्टों में केस पेंडिंग है, कोई इंटरम ऑर्डर की अपील या रिवीजन फाइल हुई है, 8-10 के लगभग केसेस है, तो वो सारे मॉनिटर हो रहे हैं टू डे बेसिस पे। अब स्पेशल बेंच बन गया है। इसी तरह अप्रोक्सीमेटली 10 केसेस नीचे वाली कोर्ट में है, लेकिन इसके अलावा कुछ केसेस इन्वेस्टिगेशन में पड़े हैं या कुछ केसेस जैसे सीबीआई को मार गया तो वो सीबीआई एजेंसी जो है मॉनिटर करती है और सीबीआई कोर्ट सुनती है। वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रावधान में नहीं आते हैं, लेकिन वो स्टेट के अंदर जो सीबीआई की कोर्ट्स है वो सुनती है और उसके भी अपीलें जो है हाई कोर्ट में होती है। लेकिन ये भी उसमें अब जो पैरवाई हो रही है जो स्पेशल प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक है, तो वो भी सारे केसेस में जितने क्रिमिनल केसेस है चाहे वो हाई कोर्ट में है या नीचे वाली कोर्टों में है, वो स्पेशल प्रायोरिटी बेसिस पे कोर्टों को सुनने के आदेश दे दिए गए। इसका आम भाषा में हम जाने इन निर्देशों के पीछे उद्देश्य क्या रहेगा? क्या जो कंप्लेनेंट है उसको राहत देना या फिर माननीयों को राहत देना? ऐसे है भी दोनों तरह। एक पब्लिक इमेज भी है भी, जो लोग सांसद या विधायक है कई बार वो कई ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आम पब्लिक में ये मैसेज आता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है कोर्टों में, या कई वो उनकी जो है अपनी एमपी एमएलए की टर्म भी खत्म हो जाती है लेकिन कोई केस का फैसला उनके खिलाफ नहीं होता। तो इस तरह की जब सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में नोटिस में आई है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल मॉनिटरिंग का ऑर्डर किया है भी कई केसेस जो इतने सालों से पेंडिंग पड़े थे अब उनको कह दिया गया है भी डे टू डे है। हाँ, तो उसमें सारे निपटने से तेजी आएगी। यदि किसी को कोई गलत किसी केस में इन्वॉल्व है उसको भी राहत मिलेगी और जिसने कभी कोई ऑफेंस कर रखी है
तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी, ताकि लोगों का जो विश्वास है न्याय प्रणाली के प्रति और सुदृढ़ हो जाएगा। भी हाँ भी कोई ऑफेंस चाहे एमपी एमएलए भी करता है तो कोर्ट उनके खिलाफ इमीडिएटली एक्शन लेगी और उनको पनिश किया जाएगा। एक सर ये बताएं कि पहले से कानून में नकल रोकने का प्रावधान था, लेकिन कल हरियाणा की विधानसभा में आप जानते हैं नकल को रोकने के लिए खासकर जो भर्तियों में नकल होती है उसकी वजह से करोड़ों का नुकसान होता है, न केवल सरकार को बल्कि आवेदकों को भी। एक जो कानून पास किया गया है, हालांकि ये बताएं कि इसमें नया क्या है, क्या प्रावधान सख्त जो हैं जिसकी वजह से जो नकल करवाने वाले हैं उन पर अंकुश लगेगा? ऐसे है, इसमें एक्ट के नीचे ऑर्डिनरी ऑफेंसेस जब चलती थी वो केस कई साल चले जाते थे और उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो पाता था, तो वो लोग दोबारा इस तरह की ऑफेंसेस में इंडल्ज होते थे भी चीटिंग में करवाने के लिए, पेपर लीकेज के लिए। तो ये एक सख्त प्रावधान इसमें किया गया है इसमें, क्योंकि जब भी कोई रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पेपर होता है या कोई दूसरा पेपर होता है उसमें हजारों की संख्या में आवेदक होते हैं जिन्होंने टेस्ट देना होता है, अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पेपर लीकेज के कारण या कॉपिंग चीटिंग के कारण पेपर कैंसिल हो जाते हैं। तो उन आवेदकों का भी नुकसान होता है, उनकी मेहनत जो है बेकार हो जाती है और फाइनेंशियल लॉस होता है। किसी भी पेपर को करवाने के लिए कई बार करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, तो वो फाइनेंशियल लॉस पब्लिक एक्सचेकर को होता है, वो भी आम पब्लिक के पैसे हैं जो वेस्ट होते हैं। इस तरह क्योंकि इन चीजों के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए इनको रोकने के लिए, तो इस नाते से हरियाणा में विधानसभा में अब एक्ट पास किया गया है, जिस एक्ट के नीचे यदि कोई ऐसा आदमी इस तरह की ऑफेंस में, कॉपिंग में, चीटिंग में, पेपर लीकेज में इन्वॉल्व होता है तो उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। और बाकी ऑफेंसेस में उनकी सजा बढ़ाने के साथ साथ इसमें एक बड़ा विशेष प्रावधान किया गया है भी इन केसेस में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की ऑफेंसेस में उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, जो भी फाइनेंशियल लोग होगा उनकी प्रॉपर्टी से रिकवरी की जा सकती है। तो ये एक बड़ा चेक होगा भी किसी भी आदमी पे भी यदि किसी पेपर कोई लीकेज में इन्वॉल्व होता है तो उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है और जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है सारा उससे रिकवर किया जा सकता है। और इसमें ऑफेंस के सजा भी जो है प्रावधान बहुत ज्यादा सजा बढ़ा दी गई है, इसलिए एक चेक साबित होगा कि जो चीटिंग को स्टेट में रोकने के लिए और कॉपिंग के केसेस में चेक लगाने के लिए। तो आपके लिहाज से कानूनी लिहाज से ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा? यस, इसमें बहुत ज्यादा साबित होगा। और इस तरह के एक्ट आने के बाद नॉर्मली कोई आम आदमी जो है इस तरह की ऑफेंसेस में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा। ये बताएं सर कि पहले जो है हरियाणा के अलग हाई कोर्ट होने की बात चल रही थी, क्योंकि अलग हाई कोर्ट ना होने के चलते हरियाणा के जो प्रतिभाशाली लोग हैं जज नहीं बन पाते, केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब वो केस कहाँ है या उसका स्टेटस क्या है अलग हाई कोर्ट को जो एक एक्सरसाइज शुरू हुई थी उसको लेकर? वैसे हरियाणा की अलग हाई कोर्ट के लिए पहले काफी एक्सरसाइज की गई थी। हरियाणा गवर्नमेंट ने पिछली टर्म में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी इसके लिए अप्रोच किया था, वो काफी प्रोग्रेस उस केस में हो चुकी थी। लेकिन अब दोबारा गवर्नमेंट बनने के बाद इसके लिए एक्टिवली स्टेप्स लेने थे, लेकिन उससे पहले क्योंकि अब साल 1.5 साल से कोरोना का पीरियड चला आ रहा है, फिजिकल वर्किंग कोर्स की नहीं रही है, तो उस वर्किंग के कारण ये उसमें स्टॉप हुआ है। द मोमेंट फिजिकली जो है कोर्स खुलती है दोबारा तो उसको हरियाणा गवर्नमेंट दोबारा परस्यू करेगी और सेपरेट हाई कोर्ट जो है उसको बनाने के लिए कही जाएगी, क्योंकि सरकार का अब ये मत है कि अभी इसी बिल्डिंग में जहां पे दोनों पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है उनको 2 हाई कोर्टों में डिवाइड, जैसे सेक्रेटेरिएट जो है पंजाब का भी काम कर रहा है, हरियाणा का भी कर रहा है, जैसे विधानसभा भी पंजाब की भी कर रही है उसी बिल्डिंग से, हरियाणा की भी है, तो इसी तरह की हाई कोर्ट जो है पंजाब की भी और हरियाणा की सेपरेट हाई कोर्ट होनी चाहिए, चाहे सेम बिल्डिंग में पार्टीशन की जाए, ताकि जो हरियाणा के अधिकारी है, हमारे जुडिशियल ऑफिसर है, उनको ऊपर हाई कोर्ट में आने का ज्यादा मौका मिलेगा। हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स वगैरह को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा इफेक्टिवली और मिलेगी हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स में। तो वैसे भी क्योंकि हरियाणा की सेपरेट हाई कोर्ट के होने के कारण वो और अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेके इस प्रांत जो है, प्रांत की गवर्नमेंट है, जो सरकार है,
वो हाई कोर्ट्स की कंसल्टेशन से और स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगी कि केसेस की पेंडेंसी कम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजल के लिए बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्टों को प्रोवाइड किया जाए, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स में एडवोकेट्स को प्रोवाइड किया जाए ताकि डिस्पोजल ज्यादा हो और पेंडेंसी कम से कम हो। इसलिए सेपरेट हाई कोर्ट के लिए दोबारा गवर्नमेंट जब भी वर्चुअल कोर्ट से फिजिकल कोर्ट में कोर्ट की वर्किंग शुरू होती है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स गवर्नमेंट जो है परस्यू करेगी। मेरा एक और सवाल इसी से जुड़ा है, क्योंकि हरियाणा एक लंबा चौड़ा प्रदेश है, दिल्ली पार के इलाके दक्षिणी हरियाणा है और इधर जब हम जाए सिरसा हिसार की तरफ दूर पड़ता है काफी इलाका। तो क्या आपको लगता है कि इन इलाकों के लिए अलग से बेंचेस होने का प्रावधान हो ताकि लोगों को जो अभी कोरोना काल है, मानते हैं कि अभी सब वर्चुअल चल रहा है, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि जो उन लोगों की सुनवाई या लोगों को राहत मिल सके कि आने जाने का जो खर्चा है या और तरह की शारीरिक परेशानी है ना हो। जैसे ऐसे अभी हरियाणा की अलग हाई कोर्ट हो पंजाब हरियाणा जो है पंजाब से, उसके लिए एक ये भी ध्यान में स्टेप रखा गया था कि यदि प्रदेश की अपनी सेपरेट हाई कोर्ट है तो किसी भी जगह बेंच बनाने के लिए हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से प्रदेश सरकार बना सकती है। लेकिन जब तक इकट्ठी हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा की, तो दोनों गवर्नमेंटों की कंसल्टेशन चाहिए, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कंसल्टेशन चाहिए। तो कई बार प्रदेशों के अलग अलग इंटरेस्ट होने के कारण इस बारे में आगे स्टेप्स नहीं लिए जा सकते। लेकिन यदि सेपरेट हाई कोर्ट होगी तो सरकार जो प्रदेश की गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से इस तरह के स्टेप लेके हाई कोर्ट के मेन बेंच प्रिंसिपल बेंच के अलावा बेंच भी बना सकती है डिफरेंट प्लेसेस पे, ताकि लोगों को बहुत दूर तक लाना पे, उनके केसेस की सुनवाई जो है वो सर्किट बेंच वगैरह में जहां पे भी बनते हैं वहां से हो सके। सर, मेरा अंतिम सवाल ये है कि पंचायत चुनाव राज्य में पेंडिंग है और उसको क्योंकि महिलाओं को आरक्षण दिया गया था 50% का, उसका जो उसी के खिलाफ याचिका दायर है, प्रदेश सरकार ने क्या स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है जिससे कि ये पंचायत चुनाव जो है समय पर हो पाए, या अभी इसमें कोई व्यवधान कानूनी रूप से आपको नजर आता है? नहीं, ऐसे अभी प्रदेश में क्योंकि हरियाणा सरकार ने पहली बार ये प्रावधान बनाया है कि 50% वुमेन को रिप्रेजेंटेशन पंचायत में मिलनी चाहिए। उसके नीचे रिप्रेजेंटेशन को इफेक्टिवली जो है वुमेन तक पहुंचेगी पंचायतों में। इसके लिए ओड इवन का फार्मूला जो है रूल्स में अमेंड करके प्रोवाइड किया गया है। भी एक बार पहले 50% पे पंचायत वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन मिले और अगली बार दूसरी सीटों पे मिले, ताकि सारी सीटों पे इफेक्टिवली वुमेन जो है 50% आ सके। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल परमिट करता है कि 50% तक जो है रिप्रेजेंटेशन दी जा सकती है वुमेन को। लेकिन क्योंकि इस तरह का प्रावधान पहली बार हरियाणा सरकार ने किया है, बाकी अभी किसी स्टेट में नहीं है, तो उसकी लीगैलिटी जो है कोर्ट्स में चैलेंज हुई है। कोर्ट उसको एग्जामिन कर रही है, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है तो उसमें ज्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये पहली बार स्टेप लिया गया है तो कोर्ट्स भी उसको एग्जामिन कर रही है, तो उसके कारण कोर्ट्स में मैटर पेंडिंग है। लेकिन पंचायत इलेक्शन ये भी अभी हम कुछ समय से सेकंड वेव के कारण सिचुएशन इस तरह की स्टेट में भी सारी स्टेट भर में इलेक्शन करवाने उस समय डिफिकल्ट थे, उसके कारण थोड़ा डेफर हुए थे। अब प्रदेश सरकार ने फैसला कर लिया है अभी ये फेसेस में इलेक्शन जो है पंचायतों के करवा दिए जाएं। फिर एक बार पंचायत के करा दो, दूसरी बार जिला परिषद वगैरह के करा दो, तो इसलिए इमीडिएटली उसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और कोर्ट्स को भी इस बारे में हमने बता दिया गया, संकेत दे दिए गए हैं। कोर्ट्स ने कहा है अभी जो भी गवर्नमेंट की प्लानिंग है उसको बाई रिटर्न एप्लीकेशन कोर्ट के नोटिस में ले आए, कोर्ट के बारे में फैसला करेगी और जल्दी ही इसके बारे में इसको जैसे जो है प्रदेश सरकार ने फैसला किया है फेसेस में पंचायत इलेक्शन करवाने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने सुना, हरियाणा जो है एक्टिवली माननीयों के खिलाफ जो कानूनी केस चल रहे हैं, खासकर आपराधिक मामले, उनको लेकर जो है बेंचेस अलग से स्थापित है और डे टू डे बेसिस पर उस पर सुनवाई हो रही है। इसके साथ ही जो अलग हाई कोर्ट है उसके क्या लाभ रहेंगे ये भी बलदेव राज महाजन जी ने बताया है। और जो कानून नकल के खिलाफ पास हुआ है वो एक बेहतरीन कानून उन्होंने बताया है और इससे नकल करने और करवाने में अंकुश लगेगा, क्योंकि इसमें संपत्ति कुर्क से लेकर बहुत बड़ी सजा तक का प्रावधान किया गया है। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।